वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करें शिनचैन की ब्रांड न्यू मूवी श्राउडेड इन मिस्ट्री द फ्लावर ऑफ टेंकुज़ू एकेडमी, जिसकी स्टार्टिंग में किजामा के पीछे पड़े वैम्पायर कैसे नोच के इसका खून पी लेगा क्या। इतने से सीन के बाद एक ओपनिंग थीम सॉन्ग चलता है और कहानी अपना असली रूप पकड़ती है, जहाँ पे शिनचैन और उसके दोस्तों ने भरा था एक एलीट एकेडमी का फॉर्म और लकली सिलेक्ट हो गए और इन्हें बदले में दिया गया मौका एक हफ्ते के लिए इनके एकेडमी आने का और इन्जॉय करने का और देखने का कि एलीट एकेडमी एक नंबर वन एकेडमी जहाँ पे होंगे नंबर वन बच्चे, कैसा माहौल देखने को मिलता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इसकी मम्मी पापा करते हैं शिनचैन को तीर करते हैं इंतजार आएगी बस लेने के लिए, लेकिन आई एक लग्जरी सी कार जिसके अंदर ड्राइवर नहीं है और निकल गया है एक आर्टिफिशियल रोबोट और कहता है कि जैसा कि हमारी एलीट एकेडमी होने वाली है यानी कि सब कुछ नंबर वन, तो एक नंबर वन ड्राइवर भी तो चाहिए मेरे जैसा। सिमिलरली बाकी दोस्त भी थे वो यहाँ से चल दिए। मम्मी हुई थोड़ी सी नाजुक, बच्चे चुराने वाली मोटी बुढ़िया। वहाँ पे जाने के बाद शिनचैन उनको वेलकम करती है आत्सुकी, जो कि इस पूरी मूवी में इनकी गाइड होने वाली है और इवन इनकी एक थोड़ी सीनियर भी होने वाली है, यानी इससे बड़ी क्लास में है। तो लेके जाती है प्रिंसिपल अंकल के पास, जो कि देते हैं इनको स्पेशल बैज। इस बैज की स्पेशल बात यह है कि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिखाएंगे, एक बच्चे के रिलेटेड पॉइंट्स। इफ इनकेस कोई बच्चा अच्छी हरकतें करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, स्पोर्ट्स वगैरह करता है, तो बदले में इनके पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। लेकिन कोई लुच्ची हरकत करता है तो बदले में पॉइंट्स भी डिक्रीज होंगे। और यही तो चीज़ असली है जो कि हमारी अकेडमी को एलीट बनाती है। बच्चे एलीट बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अर्न करेंगे और एक अच्छा सा वातावरण यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो चाहिए ना, तो दिखाता है अलग अलग चीज़ें, ये है हमारे कॉलेज में, ये है स्कूल में, ये है। इवन एक फुद्दू सी लाइब्रेरी जहाँ के अंदर फालतू की बुक्स पड़ी है, कौन इंटरेस्टेड है, आउटडेटेड फैशन। तो जैसा कि जाता है, हाँ भाई तुमने देख लिया ना स्कूल, और आखिर में शिनचैन लुच्चू ने से तो ले लेते पंगे और कहता है कि तुम्हारी पीछे से तो आ रही है खुशबू जैसे कि फूलों का तेल लगाते हो क्या। ये सब सुनने के बाद बेशरम लुच्चे एलीट एकेडमी में ये कैसी बातें करते हो, और बदले में इसके पॉइंट भी डिडक्ट हो जाते हैं। और देन आत्सुकी दिखाते हैं बाकी दोस्तों के साथ, जैसे कि हो गए टॉपर जिसके पास है 10 मिलियन पॉइंट्स। इतने पॉइंट इसने करे कैसे, अच्छे से पढ़ाई की है और स्कूल में सफाई वगैरह भी करी है और भी फालतू की टंडी चीजें इसने करे और बदले में गेन के इतना बड़ा हाई स्कोर। रियली क्वाइट अमेजिंग। इवन ये फैंसी सी लड़की भी मिलती है जो कि ज़्यादा ही फैशन करती है, असल में ये भी एक एथलीट है और बदले में इसके पास भी काफ़ी अच्छा हाई स्कोर है। नो डाउट ये पढ़ाई में तो होशियार नहीं है, लेकिन गेम्स के थ्रू इसे भी काफ़ी अच्छा स्कोर मिल गया। ओह माय गॉड। इसके अलावा आत्सुकी अपने बारे में बताती है कि मैं भी एक टाइम में यार एथलीट वगैरह हुआ करती थी, लेकिन मेरी टांग पे चोट लग गई जिसकी वजह से मैंने गेम्स को छोड़ दिया और मेरा हाई स्कोर भी देख सकते हो यार नेगेटिव मार्क्स में है। देन लेके जाती है एक नेगेटिव क्लास वाले बच्चों में जिसका स्कोर काफ़ी यार नेगेटिव में हो जाता है, वो इस क्लास में आते हैं। सारी लुच्ची क्लास है, सारा का सारा संसार खराब है। देन ये तो छोटा इंट्रोडक्शन था, आपने देखा क्या क्या दोस्त है। ओह एक स्पेशल नोटिस तो बताना भूल ही गई, इस टावर हाउस को देखो। ये टावर हाउस में शाम होने के बाद जाना मत, बिकॉज इसके अंदर एक वैम्पायर रहता है जो कि तुम्हारे पिछवाड़े पे बुड़का खा के तुम्हें खा जाएगा, मर भी सकते हो, इसलिए सावधान रहना, ठीक है ना। तो देन इतने से इंट्रोडक्शन के बाद सब बच्चे जाते हैं अपनी अपनी क्लास में। एक सुंदर सी मैडम सिंचन करने की कोशिश, फ्लर्ट, अरे ऐसी हरकतें मत करो, ए या कि इसके मार्क्स डिडक्ट करती है छिछोरे बच्चे और कहते हैं कि बदले में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। दिखाती है सेब की फोटो, मसाओ बताओ ये क्या है, मसाओ खाता नहीं, नेगेटिव पॉइंट। कजामा बताओ क्या है, एप्पल है, ये है वो है, पॉइंट्स बढ़ गए। शिनचैन की बारी आई, अरे इसको मैं लूंगा चाकू काट दूंगा बीच में से फट के, इसको ऐसे फालतू में डांस कर रहा था जिसे देखते हुए खिजामा को भी आती है हंसी ही और बदले में आई दोनों के मार्क्स काट लेती। ओ माय गॉड। देन सिमिलरली एक क्लास अच्छे से चलती है, खिजामा का काफ़ी अच्छे तक स्कोर बन जाता है लगभग 2000 पॉइंट के बाद। इन सब के बाद बारी आती है लंच की, जहाँ पे सब लोग बैठ के खाते खाना। खिजामा को मिली है एक बढ़िया सी डिश और वही नैनी और बू को मिली छोटी सी प्लेट। ये सब कैसे, ये कमाल है इस पॉइंट्स का। जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे उसे मिला लग्जरी खाना। इवन टॉपर की प्लेट में देखिए वो तो खा रहा है सुशी, सबसे ज़्यादा लग्जरी। ओह माय गॉड, पॉइंट्स का कमाल है। लेकिन मसाओ शिनचैन को मिला नहीं। तभी भागी भागी आती है आत्सुकी, अरे तुम्हारा पॉइंट सबसे ज़्यादा कम है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा। और लेके जाती पीछे की तरफ जहाँ पे सभी लोग झिड़ू झुड़ू कर रहे थे बिकॉज इन्हें मिले खाने को सिर्फ ब्रेड। और काफ़ी ज़्यादा ठप्पी ठप्पी करने के बाद जाते अंदर की तरफ और मिला। ओह माय गॉड, सच में थक गए थे। लेकिन तभी आते कुछ गुंडे, अरे ये हमें दे दो तुम्हारे ब्रेड। आत्सुकी को समझ नहीं आया भाई साहब करे क्या या फिर क्या नहीं। इवन पीछे की तरफ आता है एक और बड़ा गुंडा जिसने पहनी थी लोहे की हेलमेट और कहता है कि तुम ये बच्चों तंग क्यों कर रहे हो। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके रोका, बहन की टक्की भाग जा तू से यहाँ से, दफा करके उसे तोड़ के फेंक दिया। लेकिन बच्चे भी डर के भाग गए। यही
तो असली रोब था और वहाँ से कल्टी मार लेता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है भाई, गुंडों से छुटकारा मिल गया और खुशी खुशी अपना ब्रेड खाते हैं। जैसे ही हो जाती है शाम, सब लोग जाते हैं घूमने की तरफ बगीचे की, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अजीब से क्रिएचर, ये तो नकली होंगे, लेकिन ये था कमोडो ड्रैगन जो कि बो के पीछे पड़ गया। तभी आसमान की तरफ से उछलती आती एक टार्जन जैसी लड़की, जिसने इसे रोका बिकॉज ये इसका पेट था और अपने साथ ले गई। तो आत्सुकी इसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि इसका नाम था टोरू, इसे पेट्स वगैरह काफी ज्यादा पसंद है तो इसलिए जंगलों के बीच में रहती है। काफी ज्यादा creepy थी। सिमिलरली रात होती है, सब लोग अपने कमरे में आ जाते हैं। कजामा कहता है पापा को एलीट बनना चाहिए, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता फालतू की चीजों में और सब लोग सो गए। कुछ इसी तरह से अगला दिन होता है जहाँ पे क्लास लगी, कजामा के पॉइंट इंक्रीज हुए, शिनचैन का डब्बा डब्बा होता रहा। देन आती है किचन की बारी। ओ मिला काफी कुछ टेस्टी, लेकिन इन भूखे नगड़ों की नीचे देख रहे हैं तो गार्डन में जाके खाना वगैरह खाते हैं। देन बारी आती है क्ले मॉडलिंग की, जहाँ पे इन लोगों ने मिलकर बनाया एक एक्शन कॉमिक का मॉडल, और ये नीचे की तरफ नाम चाइनीज के अंदर लिखा है कजामा ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे वेरीफाई करती है और कहती है स्पेलिंग गलत है, तुम्हें चाइनीज आती नहीं, तुमने यहाँ पे प्लेट लिख दिया है तो तुम्हारे पॉइंट डिडक्ट होंगे। कजामा के पॉइंट बदले में डिडक्ट कर लिए। आह शीट, ये क्या हुआ। जैसे ही शाम होती है, कजामा अपने दोस्तों को कहता है क्यों ना आप पहले से पढ़ाई करके रख ले, आपको को पता होगा कल क्या आएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे और बदले में अपने पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन कोई भी ध्यान वहाँ पे नहीं देता और वहाँ से गलती मारते हैं। तभी पीछे की तरफ से आती हुई एआई रोबोट और कहती है कि तुम थोड़ी टेंशन में लग रहे हो, तुम मुझे बता सकते हो। और कहती है कि तुम अपने एलीट पॉइंट इंक्रीज करना चाहते हो काफ़ी आसानी से। फिलहाल इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन एक गंदा सा रास्ता है जिसे अपना के तुम बड़ी आसानी से अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बता देना। और एक बार के लिए वहाँ से कल्टी मारती है। कजामा को भी समझ नहीं आया, वाह स्कोर इंक्रीज। पीछे की तरफ से दिखता है वेम्पायर और गायब। क्या चक्कर था। ये बहुत खतरनाक ऑफर हो सकता है जहाँ पे कजामा की जान भी जा सकती है, मैं भी नहीं जानता कि होगा या फिर क्या नहीं। इतने से किस्से के बाद अगला दिन होता है जहाँ पे ये लोग कर रहे हैं जॉगिंग, बट शिनचैन नटखट बैठ गया ग्रास काटने वाली मशीन के ऊपर। एआई कहती है रुक जाओ। कजामा उसे बचाने के लिए गया, लेकिन बटन टूट के इनकी हिच्ची पुच्ची पूरे स्कूल की तबाही मचा के घेर दिया। यहाँ तक कि मिली इनकी टीचर और कहती उतर जाओ। कैसे उतरे, जंप करो ना वहाँ से। और सिमिलरली ये लोग वहाँ से जंप करते और रुक गए। ओ माई गॉड। वहाँ पे है अचानक से एआई, और तुमने पूरी की पूरी क्लास में तबाही मचा दी, पूरी क्लास का माहौल ख़राब कर दिया, तो बदले में तुम्हारे पॉइंट्स डिडक्ट किए जाएंगे। कजामा तुम्हारे पॉइंट रह गए 8। कजामा के पास सिर्फ 8 पॉइंट रह गए। ओह माय गॉड। किचन में भी इसको मिलते हैं सिर्फ ब्रेड, सूखा सूखा। शिनचैन जैसी हालत। ओह मेरे भाई शिनचैन, क्या हो गया इसके साथ। जैसा ही रात हो जाती है, सब लोग अपनी पिलो फाइट करने में बिजी होते हैं, लेकिन कजामा है काफ़ी ज़्यादा दुखी। ओह माय गॉड जी तुम क्या कर रहे हो, हमें पढ़ना चाहिए, अच्छे मार्क्स लाने चाहिए ताकि हमारा पॉइंट इंक्रीज हो, लेकिन तुम फालतू की हरकतें। अभी शिनचैन निकाल के लाता है अपने चोको चिप्स और कहता है कि इसकी मम्मी ने चुपके चुपाते इसे दिए है तुम्हारे पास तो नहीं है। जिसे देखते हुए कजामा को आता है गुस्सा, अरे ये तुम फालतू की क्या हरकतें कर रहे हो, हमें पढ़ना चाहिए, ये तुम चोको चिप्स दिखा रहे हो। तुम्हारी पागल मम्मी जो कि तुम्हें फालतू में छुपा के चोको चिप्स देती है, जो कि यहाँ पे बैन थे। थोड़ी सी चुपी चोर चोको चिप्स गिरे। शिनचैन को आया गुस्सा, दफा हो जो। और गुस्सा होकर कजामा भी हाथ से कल्टी मार लेता है, मैं तुम लोगों से मिलना नहीं चाहता, दफा हो जाओ तुम लोग को भी। सिमिलरली मिलता है एआई रोबोट के साथ। तुमने कहा था कि कोई तरीका है जिसके थ्रू मैं अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकता हूँ, हाँ आ जाओ मेरे पीछे। और अपने साथ कुछ अनजान से रास्ते पे ले जाती है। वही बात किया तो नैनी की हो गई टेंशन, कजामा नहीं आया। और शिनचैन को कहते ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, कजामा तुमसे लड़के भागा था, क्या आ गया होगा, हम कहाँ ढूंढे। बात किया तो वही सीन जो कि अपन शुरू में देखा था सच होता दिखता है, जहाँ पे इसके पीछे पड़ा था वेम्पायर और इसका खून चूसने को। मास्क उतरा और ये वेम्पायर नहीं है, नकली वेम्पायर होने वाला है, और इसकी शक्ल कजामा ने देख ली। अचानक से इसकी क्लोक वाली रूम के अंदर बजती घुचू घुचू घुचू, जिसकी आवाज़ पहचानी। ओ भागे भागे शिनचैन और उसके दोस्त जाते हैं टाउन क्लोक के अंदर, और देखा कजामा की हालत खराब और इसकी बम पे मारा हुआ है बुड़का। वेम्पायर इसका खून चूस कर चला गया। देन इसे भर्ती करते हैं इसके स्कूल के ही हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे आया इसको होश। करता है पागलों जैसी हरकतें, बुची बुची कौन हो तुम हो मसाओन बेओ नैनो बिचू फिचू, शिनचैन तू भी हो ऐसी पागलों जैसी हरकतें कर रहा था जिसे देखने के बाद कोई भी नहीं कहेगा यार तू तो 5 साल का है, तू तो आज 1 साल का भी रो पीट के लग रहा होगा। देन इसके बाद जाते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में, जहाँ पे प्रिंसिपल भी देख के है क्या फालतू की बकवास है, वेम्पायर जैसी कोई चीज़ होती नहीं। लेकिन आत्सुकी कहती है उसने भी शाम होने को वेम्पायर देखा था, आपा को पुलिस को बताना चाहिए ताकि पुलिस आके इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। प्रिंसिपल को आया गुस्सा, अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो अपनी स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, अपन पुलिस को नहीं बुला सकते। तो क्या करना चाहिए।
तभी अचानक से अपनी चाय का कप लेके गया और गंदी सी बदबू आती है। इस बहन के भाई ने गंदा सा पाद भी मार दिया। कैसा बदमाश बच्चा है, लुच्चा हो गया है इसलिए बिल्कुल। लेकिन तभी अचानक से शिनचैन की भूमि करती है, भुची भुची भुची। ओह, मैं पहचान सकता हूँ, ये पाद कज़ामा ने मारा। इसे मारने वाला है तुम। हाँ प्रिंसिपल अंकल, तुमने पाद मारा है। वो कैसे बच्चा, तुम कैसे साबित करोगे कि मैंने मारा था? देखिए, जब आप बैठे थे आपने पाद मारा, और अगर आप उसी जगह बैठे रहते इसका मतलब आपको पता चल जाता कि आपने मारा था, तो इसलिए आप आपका चाय का कप लेके खड़े हो गए। बिकॉज चाय पीने का असली मजा तो बैठ के आता है। आप खड़े इसीलिए हुए थे, है ना? ओले बिंगो, आप फंस चुके हैं हमारे जाल में। और सिमिलरली इसने पहचान लिया, खजामा पाद नहीं मारा तूने, हमारे गंदे प्रिंसिपल अंकल। और ये चीज देखते हुए आज से को लगता है अपन अपना एक डिटेक्टिव क्लब बना सकते हैं, जहाँ पे अपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे अनसॉल्व मिस्ट्रीज की। सिमिलरली मांगती परमिशन और प्रिंसिपल अंकल भी देता है, चलो ठीक है तुम्हारे पास दिमाग वगैरह तो है थोड़ा बहुत, तो परमिशन दी तो खोल लो अपना डिटेक्टिव क्लब। डिटेक्टिव क्लब खोला है, कमाल का रूम। तो चलो आपा इन्वेस्टिगेशन करेंगे कज़ामा के केस के बारे में। तो सबसे पहले आपा क्राइम के सीन पे जाएंगे, जो कि था वो टाउन क्लॉक। जैसा कि अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, कज़ामा अपने आप कॉस्ट्यूम पा लेता है शिनचैन की तरह। इस पक्षी में वाई ऊपर की तरफ गए। ठीक है, कज़ामा कुछ इस जगह पे हुआ था डैमेज। और यहाँ पे कोई क्ल्यू, हाँ जमीन के अंदर देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इस पेंसिल के साथ। ये क्या हो सकता है? दो दो डबल रोटी, चार बार डबल रोटी नहीं, ये लिखा हुआ है 33। और कज़ामा की मदद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कज़ामा देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्केरी, कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या, और डर के चिल्ला चिल्लू के वहाँ से कल्टी मार लेता है। लेकिन ये अपना काफ़ी बड़ा सुराग है, तो इसे नोट डाउन किया जाए। तो अपन इसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देन ये 33 नंबर हो क्या सकता है? और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद शिनचैन कहता है जरूर ये गुंडा हो सकता है, बिकॉज उसका बैच नंबर भी 33 है, और उसने हेलमेट भी पा रखी है अजीब सी। तो जाते झाड़ियों में दिखती है उनकी गैंग, और मसाओ को चारा बना के इसके रख के सिर पर रखी बोल, और मसाओ उनके साथ गुंडा बन जाए और आपा को सारी की सारी गोभी खोद दी उनकी। पूरा किस्सा बताइए आखिरकार उनके बीच में चल क्या रहा है। लाचारा बना के उसको वहाँ पे भेज देते हैं। देन अपनी अगली नंबर हो सकती है लोरो। हाँ, ये एनिमल गर्ल। आखिरकार इसका नाम जापानीज में पढ़ते हैं तो 33, और कुछ ऐसे तो नाम है टोरो। वाह, काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस। इसके बाद जाते हैं, क्या है इसके कमोडो ड्रैगन में बुड़का बाड़ा होगा या फिर नहीं, हम भी नहीं जानते। काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लगी है। यहाँ पे लोडो ये भी ऑब्जर्व करती है कि तुम्हारे साथ कज़ामा वो लड़का नहीं आया, वो तुम्हारे साथ घूमता था। तो आत्सुकी से रिवील करती है कि वो वेम्पायर का इंसिडेंट वाला किस्सा हुआ उसके साथ, उसके बुम्पी पे वेम्पायर ने खा लिया बुड़का, और वो काफ़ी अजीब सा बन चुका है। ठीक है, इसे किस्सा तो बता दिया, लेकिन फिर भी शक है कि आखिरकार हुआ क्या होगा। इसके बाद कैमरे का एंगल जाता है एक कमाल के रूम में, जहाँ पे और भी पागल बच्चे होते हैं जो कि वेम्पायर का शिकार हो चुके। ये सभी थे टॉपर, काफ़ी अच्छे मार्क्स में, लेकिन वेम्पायर ने इसे काट के इन्हें भोंदू राम बना डाला। ओह माय गॉड। लेकिन बात की है तो इस रूम से बाहर, जहाँ पे प्रिंसिपल अंकल इनकी टीचर को डांट रहा था, बिकॉज पेपर में कर दिए तुमने मिस्टेक। ऐसी मिस्टेक हमारे 1 क्लास एकेडमी में कैसे कर सकती हो? ये एक एलीट एकेडमी है जहाँ पे सब कुछ होता है नंबर 1, और तुमने ये गलती कैसे कर दी? चलो इसे जल्दी से जल्दी ठीक करो, और अगली बार ऐसे करी तो मैं तुम्हें यहाँ से रफू चक्कर कर दूंगा, समझी ना? और एक बार के लिए ऐसे गलती मारता है। बट सस्पिशियस गर्ल, ये हो सकती है मैडम। मैडम ने ऐसा करा हो तो हमारी क्लू लिस्ट में आ गया एक नया कैरेक्टर। तो वापस जाते हैं अपने अड्डे की तरफ, और जहाँ पे देखते हैं कि अपने पास लोरो भी हो सकती है एक कल्प्रिट। नहीं, वो कहता है नहीं वो नहीं है, उसके कमोडो ड्रैगन को देखो, उसके दांत चपटे हैं, लेकिन वो सर्कल गोल हुआ था, वो नहीं हो सकती, ना कि लोरो है। अभी उसके पीछे मत पड़ो, वो मेरी दोस्त है। अच्छा, बचपन का प्यार। तो सारे के सारे क्लू को देखने की कोशिश करते हैं आखिरकार अपने पास अब तक मिला क्या है। नंबर 1 चीज़, कज़ामा ने लिखा था एक पेंसिल के साथ 33 नंबर। देन हमारे अगला कल्प्रिट लोरो, और फिर आता है अपने पास हेलमेट वाला बंदा। इवन ये लोग सुजेस्ट करते हैं मसाओ भी हो सकता है। मसाओ क्यों? अबे जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा शक नहीं होता वही तो चीज़ असली कल्प्रिट होती है। बेशक मसाओ भी है, और बाकी अपनी वो टीचर जिसे अपन ने देखा था। तो देखने वाला बनता है यार आखिरकार है कौन कल्प्रिट। इतना सा किस्सा होने के बाद आत्सुकी पूछती शिनचैन से, तो बताओ भाई डिटेक्टिव भैया, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है इन चीज़ों का ख्याल देखने के बाद? फिर से हुई इसकी बुची बुची गुची गुची, हमें जाना चाहिए टॉपर से मिलने। और इसे दिखाता है ये 33 नंबर का मतलब क्या हो सकता है। तो टॉपर कहता है तुम इस पर्ची को मेरे पास रख के जाओ, और मैं तुम्हें कल तक बता दूंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, अपन कल मिलेंगे। और एक बार के लिए करता है रफू चक्कर, टाटा बाय बाय। लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है, फिर से टावर हॉल में जाती है घंटी की आवाज़, डुजुन 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 डुजुन। फिर से कोई पंगा है, ये लोग भाग भाग जाते हैं, लेकिन इस बार बेहोश पड़ा टॉपर, यानी उस वेम्पायर ने टॉपर को खा लिया। यहाँ पे टॉपर आया क्यों? यानी टॉपर को 33 मतलब सोल्व हो गया था।
इसे पता चल गया कि 33 का मतलब क्या है और वेम्पायर ने इसे पकड़ा और इसे खा लिया। ओ माय गॉड, अब हम करेंगे क्या? लेकिन बात किया तो यहाँ पे बोचान को दिखता है खिड़की में से लोरो भागी भागी जा रही थी। क्या लोरो रियल कल्प्रिट है? इसके प्यार ने दिया इसको धोखा। ओ माय गॉड, इसे भी उसी पागलों बच्चों के रूम के अंदर लेके आया जाता है और करा भर्ती। ये बेचारा बेबला ही कुर्जन कहाँ से आ गया। प्रिंसिपल अंकल भी फूट फूट के रोते हैं, भाई साहब तू तो हमारा टॉपर था, तू नहीं तो हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रखा था, भाई साहब तेरे साथ ऐसे बनेगी, हम करेंगे क्या। ओ हो। इन सब के बाद बारी आती खाना खाने की, जहाँ पे नैनी अपना खाना खा रही और देखती है टॉपर को वो पागल सा बेबला खा रहा है क्रैब, बिकॉज उसके पास थे पॉइंट ज़्यादा। टाइम की बात है, लेकिन बट द सरप्राइजिंग थिंग, इसके पास बैठी है वही फैंसी सी लड़की। इसके पॉइंट तो ये पहले पीछे थे, इतनी पास कैसे आई? काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग सा लग रहा है। तो इसका चोरी छुपे पीछा करते करते जाती बाथरूम की तरफ और इस लड़की ने भी नोटिस करा, अरे तुम मुझे देखती हो यही हो, अरे मैं कल्प्रिट नहीं हूँ, और लेकिन तुम्हारे पास कोई है जो कि कल्प्रिट हो सकता है, चीसियो। हाँ चीसियो, उसने बीच में एथलीट्स को छोड़ दिया था। इवन मैंने देखा कि वो शाम को कहीं पे चली जाती है, हो सकता है कि वही रियल कल्प्रिट हो। हाँ, लेकिन दरवाजे टोले का खोलते हुए आत्सुकी आती है, अरे यार ये तुम क्या बाप की बात कर रहे हो, फालतू की अफवाह क्या फैला रहे हो। और एक बार के लिए बुट्ठा सुजा के पास एक गलती मारती है। मैं भी इसी का नाम था चीसो, इसका पूरा नाम मुझे भी नहीं पता, शायद इसी की बात कर रहे थे ये लोग। और जाती है बाहर की तरफ। वही बात की तो शिनचैन और मुसाओ की ब्रेड लेने के लिए आते हैं, लेकिन इन्हें मिला नहीं। ओह माय गॉड, खाना खत्म हो गया था। तभी शिनचैन को दिखता है वो हेलमेट वाला बंदा, वही लेके गया सभी ब्रेड मांगने के लिए जाता है, लेकिन गुस्सा होकर उसे भगाया। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मसाओ को उन गुंडों की गैंग में भेजा था और पूछते हैं कि आखिरकार वहाँ पे तुम्हें कोई क्लू वगैरह मिला या फिर नहीं, उस हेलमेट वाले के बारे में तुम क्या जानते हो। मसाओ भी काफ़ी खुश होता है, वो तो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा ग्रेट लीडर है, मैं रियली लव सीट। उसने मुझे बताया कि वो सारा का सारा जो खाना लेके जाता है बल्कि बच्चों का डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और जब ये पूरा इलीट स्कूल में कोई पॉइंट वाला सिस्टम नहीं हुआ था, सब लोग मिलके रहते थे, लेकिन इस इलीट वाले सिस्टम ने, पॉइंट वाले सिस्टम ने सारा सत्यानाश करके रख दिया। सिर्फ और सिर्फ अच्छे बच्चे जिनका पॉइंट स्कोर ज़्यादा है उनको वैल्यू दी जाती है, बाकी लोग तो भाई भाड़ में है। फालतू को बकवास सिस्टम। और मैं भी मेरे बड़े भाई के साथ हूँ। इसी के साथ बारी आती है बोचन की। आखिरकार उसे क्या क्लू मिला था? जाता है चोरी छुपे लोरो के पास, देखने की कोशिश। लोरो ने पहचाना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें देखा टावर में से भागते हुए कल। अरे तुमने मुझे देख लिया, तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं मैंने नहीं बताया, और किसी को बताना भी मत, ये सीक्रेट रहना चाहिए। ओ माय गॉड, क्या यही कल्प्रिट थी या फिर कोई और चक्कर है? इसका आगे जाके पता चलेगा। सब लोग मिलकर करते हैं मीटिंग, क्या तुम्हें कोई और कल्प्रिट वगैरह मिला, कुछ किसी पे शक? तो यहाँ पे नैनी कहती है मुझे आत्सुकी पे शक है कि वो भी तो अपने साथ है, कहीं उसी ने तो कुछ नहीं करा। और वो फैंसी सी लड़की मुझे उसी का नाम बता रही थी। वही बात किया तो आत्सुकी की बैठी थी प्लेग्राउंड में, देख रही थी दूसरे एथलीट बच्चों को, लेकिन ये तो भाग ही नहीं सकती बिकॉज इसकी टांग पर लगी चोट। तभी आता है शिनचैन, देखो देखो मेरी बूटी बूटी, खा लो यहाँ पे बुड़की। बिकॉज जैसा कि कहा था नैनी ने, ये वेम्पायर हो सकती है, तो इसे लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन ये ज़्यादा रिएक्ट वगैरह नहीं करती। और पूछता है यहाँ पे यार क्या चक्कर वगैरह, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो? तो आत्सुकी बताती है यार मैं स्कूल छोड़ना चाहती हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे मेन एथलीट करके आई थी, लेकिन मैं भाग नहीं सकती। मेरे मोमो डैड को मेरे से कितनी उम्मीद थी, और यहाँ पे रहने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे नेगेटिव पॉइंट है, क्या फ़ायदा इस लाचार सी जिंदगी जीने का। लेकिन थोड़ी मोटिवेशन देते हुए, लाचार है तो क्या हुआ, अपने आप पे भरोसा रखो और एक दिन तुम्हारा आएगा, तुम कुछ हवा टाइट करके रख दूंगी। और थोड़ी सी ऐसी मोटिवेशन देता है जो कि इसके अंदर दिल में भर देती है खुंदस खुंदस नहीं, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन, ठीक है ना। अब तक इतना सब कुछ हो चुका, लेकिन पता नहीं चला आखिर रियल कल्प्रिट हुआ कौन। हमारे पास इतने सारे बंदे हैं, इतने सारे सस्पेक्ट हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हमें शक किस पर करना चाहिए। शिनचैन भी नॉर्मली होता है अकेला, तभी आते इसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट। अरे तुम्हारी जो क्लास टीचर नहीं है, हाँ हाँ वो सुंदर सी, वो तुम्हें स्पेशल लेक्चर देना चाहती है, तो चलो मेरे साथ। उसे अपने साथ ले जाती है। खुजामा ये सब देख लेता है, जरूर कुछ ईवल होने वाला है, और उसे लेके जाती है लाइब्रेरी में और कहती है कि तुम इतने ये बुक पढ़ो, तब तक वो तुम्हारी टीचर आके तुम्हें स्पेशली पर्सनल लेसन्स देगी। और वहाँ से मारती एआई कल्टी। लेकिन बात किया है तो नैनी की, उसका दिमाग घूम रहा है। आखिरकार कजामा कहना क्या चाहता था? वो 33 नंबर, इतने सारे सस्पेक्ट, कहना क्या चाह रहे हैं, मेरा दिमाग घूम रहा है। ये पेंसिल, कजामा के पास ये पेंसिल आई कैसे? ये पेंसिल पेंसिल हो, मैं समझ गया, ये सब क्या है। और कुछ ना कुछ तो इसको यह पक्का पता चला है। वही बात की है तो बोचैन की, पीछा करते करते लोरो का आ चुका टाउन क्लॉक के अंदर, लेकिन दिखती नहीं, फंस गई। अरे तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक भी आ गए,
तो मुझे बताना चाहिए कि आखिरकार यहाँ पे है क्या। दिखाती है मगरमच्छ के बच्चे जो किसी ने यहाँ पे छुपा के पाल रही है। एंड दैट इज़ द थिंग कि अपन ने पिछली बार देखा था इसे भागते हुए, ये एक रियल कल्प्रिट नहीं है, वेम्पायर ये नहीं है जिसने कोजामा की ये हालत करी। बात किया तो शिनचैन की, बुक पढ़ते पढ़ते जैसे आ गई थी नींद, खोली होश और इसकी मुंपी पे बांध रखा है किसी ने टॉयलेट वाला, ये डूची डूची। ये तो वेम्पायर था जो कि मे भी इसका कुछ करना चाहता है, अपने मशीन के अंदर से नोचने की कोशिश, इसकी सारी पावर, लेकिन इसके दिमाग में कुछ नहीं है, ये तो पक्का एड़ा है। अले ले ले, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। शिनचैन थोड़ा बहुत हिलने फिरने और नीचे की तरफ गिरती है बुक्स। ये सब क्या चक्कर था। तभी अचानक से कोजामा आया, इसके पीछे से बुच्ची बुच्ची उठा के अपने पीछे लगाई और जोर से लगता है शॉर्ट सर्किट। अब मैं नहीं जानता यार क्या होगा या फिर क्या नहीं, क्या कोजामा को अपनी याददाश्त वापस आ जाएगी और नैनी को क्या सुराग मिला था। और काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज अब यार सोल्व होने वाली है जिसका पता चलेगा अगले एपिसोड में। एंड मैं जानता हूँ तुम लोग देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। वो आएगा मेरे चैनल पे जब जैसे कहेंगे इस वीडियो पे 20 लाइक्स। आई नो मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ, प्लीज़ 20 लाइक्स ला देना प्लीज़। एंड बाय बाय।